नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 10 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे 3200 लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक ट्रेनों में कम से कम 4 जनरल और 6 से 8 स्लीपर कोच रखने पर जोर दिया जा रहा है। इससे खासकर आम यात्रियों को फायदा होगा और जनरल व स्लीपर कोच में भीड़ और वेटिंग की समस्या कम होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ने की अपील की है। इस साल हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का मौका है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांग छात्रों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 600 रुपए की सहायता देगी। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए एस्कॉर्ट यानी साथ जाने वाले व्यक्ति की मदद भी दी जाएगी। इस फैसले का मकसद दिव्यांग छात्रों को स्कूल तक पहुंचने में आने वाली परेशानी कम करना और उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। खाने पीने की चीजों को लेकर FSSAI ने 2 कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। FSSAI ने उत्तर प्रदेश की VKC नट्स और महाराष्ट्र की छेड़ा स्पेशलिटीज फूड्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच में VKC नट्स के यहां पिस्ता में जिंदा कीड़े, फफूंदी, चूहों की बीट और गंदगी जैसी गंभीर खामियां मिली। वहीं छेड़ा स्पेशलिटीज के यहां भी खाने की चीजों की साफ सफाई और हाइजीन में गंभीर लापरवाही पाई गई थी। FSSAI ने कहा है कि सुधार होने तक लाइसेंस निलंबित रहेगा। महाराष्ट्र के लोगों की जेब पर दूध की महंगाई का असर पड़ने वाला है। राज्य में 11 अगस्त 2026 से दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। नए रेट के मुताबिक गाय का दूध 62 रुपए और भैंस का दूध 78 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। दूध की कीमत बढ़ने से दही, पनीर, घी और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी असर पड़ने की संभावना है। यानी 11 अगस्त से महाराष्ट्र के लोगों को दूध के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। रेलवे में काम करने वाले शादीशुदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया है कि पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो उन्हें एक ही स्टेशन या संभव हो तो नजदीकी जगह पर पोस्टिंग देने की कोशिश की जाए। इसका मकसद पति पत्नी को साथ रहने, परिवार और बच्चों की देखभाल में परेशानी कम करना है। हालांकि पोस्टिंग उपलब्ध पद और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर होगी। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जैन जी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उनके लिए मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं था और उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। प्रधान ने कहा कि भारत में हर साल करीब 2 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और पिछले 10 साल में करीब 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन युवाओं की अपनी आकांक्षाएं हैं और यही युवा भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कार खरीदने वालों के लिए 1 अप्रैल 2027 से बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार ने नई नीति का ड्राफ्ट जारी किया है जिसमें कम प्रदूषण करने वाली हाइब्रिड और EV कारों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। वहीं ज्यादा प्रदूषण करने वाली पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर कंपनियों को अतिरिक्त जुर्माना या लागत उठानी पड़ सकती है। इसका असर आगे चलकर इन गाड़ियों की कीमत पर भी पड़ सकता है। सरकार का मकसद ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम करना है। हालांकि अभी यह ड्राफ्ट है, अंतिम नियम नहीं। बिहार के मखाना किसानों के लिए विदेश से बड़ी खुशखबरी आई है। मिथिला मखाना की 18 टन की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है और इसका सीधा फायदा दरभंगा के किसानों को मिला है। किसानों को इस निर्यात के लिए बाजार भाव से करीब 18% ज्यादा दाम मिला। बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन में करीब 85% हिस्सेदारी रखता है और अब ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजार में पहुंच से किसानों की कमाई और मखाना कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
महंगाई का एक और असर आपकी रोजमर्रा की खरीदारी पर पड़ सकता है। सितंबर तिमाही में बिस्किट, साबुन, शैम्पू, तेल और पैकेज्ड फूड जैसी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। बड़ी रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती लागत के चलते चुनिंदा सामान पर कीमत बढ़ाने या पैकेट में सामान की मात्रा कम करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटानिया करीब 1.5 से 2% तक अतिरिक्त कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि HUL और डाबर भी जरूरत के मुताबिक कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले के अंतिम चरण में आस्था का बड़ा सैलाब देखने को मिल रहा है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अगले 48 घंटे में यह संख्या 4 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और तेज कर दिए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। CEO पद के लिए 5300 से ज्यादा आवेदन मिले थे, जिनमें से 54 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें से 18 उम्मीदवारों को अंतिम इंटरव्यू के लिए अयोध्या बुलाया गया है। इनका इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को राम जन्मभूमि परिसर में होगा। इसके बाद चयन समिति 3 नामों का पैनल तैयार करेगी और 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नए CEO के नाम पर अंतिम फैसला हो सकता है। नए CEO की जिम्मेदारी मंदिर के रोजाना के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने की होगी। झारखंड में JPSC, JSSC को लेकर छात्रों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। रविवार को सरकार और छात्रों के बीच करीब 5 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें सरकार ने 14वीं JPSC और 2023-25 की बैकलॉग भर्तियों में कथित गड़बड़ियों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। सरकार के मुताबिक करीब 98% मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन CGL परीक्षा की CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग पर सहमति नहीं बनी। इसी वजह से छात्र 10 अगस्त यानी आज झारखंड विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में हैं। इसे देखते हुए विधानसभा के आसपास 750 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र के बारामती में ट्रेनर विमान हादसे का शिकार हो गया। रविवार 9 अगस्त 2026 को पुणे जिले के बारामती एयर स्ट्रिप के पास एक निजी कंपनी का ट्रेनर विमान ट्रेनिंग के दौरान रनवे से बाहर निकल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच CM हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुन रही है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। सोरेन ने कहा, हम लोगों ने चोरी पकड़ ली है। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM ने कहा कि युवाओं का हक उन्हें जरूर मिलेगा और छात्रों को भरोसा बनाए रखना चाहिए और इस संघर्ष को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय युवाओं के हक के तौर पर देखा जाना चाहिए।